अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी लाहौरी बीफ फ्राई रेसिपी जो होटल और रेस्टोरेंट में बनाई जाते हैं। इस रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी परफेक्ट यखनी, मसालों का एग्जैक्ट बैलेंस, वो सीक्रेट टिप्स जिससे पाए बिल्कुल थिक बनेंगे, फ्लेवरफुल और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ मैं आपसे कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। रेसिपी को फॉलो कर आप बीफ के पाए बड़े आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ बीफ के पाए लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो। पायों को हमने इस तरह छोटी बोटियों में कट करवा लिया था। जब भी आप पाए बनाएं तो आप इसे किसी प्रोफेशनल पर्सन से कटवाइएगा कि वो इन्हें जॉइंट से अलग करें। पाए की बोटियों का साइज़ भी मीडियम रखें। जो लास्ट वाली पाए की बोटी होती है वो ज़रा बड़ी होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। मैंने बादियान का फूल लिया है, छोटी डंडियाँ मैंने दालचीनी की ली हैं, 15 लौंग लिए हैं और मैंने 20 जो है काले मिर्च लिए हैं साबुत। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। साबुत जीरा भी हम यहाँ 1 टीस्पून लेंगे। पाए को गलाने के लिए, यखनी बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई के अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर की पानी की बोतल है और हम तकरीबन 3 पानी की बोतल इसमें डालेंगे। और फिर हम पाए को चेक करेंगे, अगर उसमें कसर होगी तो हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। इस वक्त हम पाए को बॉईल कर रहे होते हैं तो सबसे मेन होती है फ्लेम। अगर आप पायों को मीडियम फ्लेम पर यानी धीमी आंच पर पकाएंगे तो फिर पानी जल्दी से खुश्क नहीं होगा। पाए तकरीबन 3 से 3.5 लीटर पानी के अंदर अच्छे से गल जाएंगे। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम के ऊपर पाए को गलाएंगे तो फिर पानी जो है जल्दी ड्राई हो जाएगा हाई फ्लेम की वजह से। इसीलिए हमें इसे गलाने के लिए और पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि पाए बनाने के बाद हमारे पास इतनी यखनी बच जाए, हमारे पायों को शोरबा उसी से बन जाए, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। मैंने बादियान का फूल डाला है। 4 मैंने दालचीनी के छोटे पीस डाले हैं। 1 टीस्पून साबुत जीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर लौंग ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 15 लौंग इसमें डाल रही हूँ। और फिर हम इसमें साबुत काली मिर्चें डालेंगे। मैं तकरीबन 18 से 20 साबुत काली मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक जो हमने इसमें डाला है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम पायों को गलने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। आप चाहें तो पायों को कुकर में भी गला सकते हैं। कुकर में जब आप गलाएंगे तो ये गलने में कम टाइम लेंगे, लेकिन कुकर से ज़्यादा जब आप खुले बर्तन के अंदर इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो ज़्यादा जायका आएगा। आपका जो शोरबा है वो भी बड़ा लेसदार होगा और चिपकन वाला बनेगा। चम्मच की मदद से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ढक्कन की मदद से हम कढ़ाई को कवर कर देंगे। मसाले के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। हमने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे हमने छोटे चंक्स में काट लिया है। इसमें हम गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। सीवी लाल मिर्चें मैंने 2 टेबल स्पून ली है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून हम लेंगे। नमक हम यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। इसमें हम फ्रेश कटे हुए हरे धनिया के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मसाला रेडी करने के लिए हम चीज़ों को मिक्सी के अंदर डाल देंगे। हमने 1.5 किलो पाए लिए हैं तो उसके लिए हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज के छिलकों को मैंने रिमूव कर लिया था और फिर मैंने उसे अच्छे से पानी से धो लिया था। प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। आप चाहें तो प्याज को मोटा भी काट सकती हैं क्योंकि प्याज ने तो ग्राइंड होना है। अगर आप मोटी साइज़ की प्याज काट लेंगी तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर हम प्याज को फ्राई करते तो अगर हम प्याज को मोटा काटते तब मसला होता, क्योंकि फ्राई होने के लिए वो ज़्यादा टाइम लेती। अगर आपके पाया की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसी रेशो से बाकी सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। जैसे सपोज़ आपके पायों का वज़न जो है 4 किलो है तो उसके लिए आप मीडियम साइज़ की 4 प्याज ले लें और 2 मीडियम साइज़ के आप टमाटर ले लें। पायों के वेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। प्याज को हमने मिक्सी के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसे मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर मैंने उसे कट कर लिया था। मिक्सी में इसे मैंने अच्छे से डाल दिया है। अब ढक्कन की मदद से हम इसे कवर कर देंगे। से तो जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो टमाटर की वजह से ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ग्राइंड करने में मसला हो आप इसमें 4 से 5 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा तो उससे आपका मसाला अच्छे से पिस जाएगा। पानी डालने की वजह से आपका मसाला पिस भी जल्दी जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा मसाला कितने अच्छे से पिस गया है। मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है तकरीबन 6 से 7 चम्मच। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्रेश कूटा है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी आप सालन बना रहे हो, आप फ्रेश कूट कर लहसुन अदरक का पेस्ट डालिएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्पेसिफिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा गोल्डन हो जाएगा फ्राई होकर।
ऐसे ही लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल के अंदर डालते हैं फ्राई करने के लिए तो फ़ौरन ही इसमें से छींटे उठने लग जाती हैं ऑयल की। आपने एहतियात से चम्मच चलाना है ताकि गर्म ऑयल की छींटे आपके हाथ के ऊपर ना आए। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है तो हमने इसके अंदर मसाला डाल दिया है पिसा हुआ, कि अभी हमने प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर रेडी किया था। इसी के अंदर थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था तो इसीलिए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसे अच्छे से चला लिया था। मसाला जो साइडों पर लगा हुआ है मिक्सी के अंदर वो हट जाए और पानी के साथ आ जाए, वो फिर मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया था। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। नहीं, यहाँ मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उतने ही अच्छे हमारे पाए बनेंगे। हम तकरीबन 2 से 3 बार पानी डालकर मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा मसाले से जब ये अच्छे से भुन जाएगा। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिक्सी वाला, तरह हमारी चीज़ भी ज़ाया होने से बच जाएगी। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और तकरीबन 9-10 के टाइम ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जैसे कि दोपहर के टाइम गर्मी होती है 3-4 बजे। बस जितना हो सके आप गर्मी से बचें, जब ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें क्योंकि गर्मी की वजह से हब्स का भी मौसम हुआ है और बहुत शदीद गर्मी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जूसेस और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। जब भी आप बाहर निकलें तो अपने फेस पर सन ब्लॉक लगा कर जाएँ। ये जितनी ज़्यादा गर्मी है अगर आप बगैर सन ब्लॉक के जाएंगे तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। हमने यह मसाले को मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है। अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे तो मसाला जो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी डालने से हमारे जो पाए हैं उनका कलर बहुत अच्छा सा आएगा। अभी आप मसाले में भी देखेंगे कि जैसे ही हल्दी मिक्स होगी कि कितना अच्छा कलर आ जाएगा मसाले का। अगर आपकी मसाले की सही से भुनाई नहीं होगी तो इसमें लहसुन अदरक की भी स्मेल आएगी और बाकी चीज़ों की भी कच्ची स्मेल आएगी। इसीलिए मसाले को सही से भूनना कंपलसरी है। तकरीबन ½ टीस्पून नमक ऐड किया है क्योंकि बॉईल करने के दौरान भी हमने नमक डाला है, इसीलिए मसाला भूनते वक्त हम कम नमक डालेंगे ताकि जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा और हम इसमें यखनी डालेंगे उसके बाद हम टेस्ट करके देखेंगे। अगर हमें नमक फीका लगा तो थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे, ना इतना नमक इनफ है जितना हमने 1.5 किलो पायों का मसाला और शोरबा रखना है उसके लिए। टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, स्पाइसी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं अपने घर में कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो तीखा खाना पसंद करते हैं। इसीलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुनाई के दौरान हमने चम्मच को चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे और भुनाई भी अच्छे से हो। कल का इसमें ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। कल जो स्पायर की सेल लगी हुई है इसमें आर्टिकल कितनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। सेल लगे हुए अभी कुछ घंटे ही होते हैं, आर्टिकल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है और चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। और जो लेडीज़ हैं वो स्पायर की सेल के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हुई भी होती हैं। सेल के दिनों में कभी आप स्पायर के आउटलेट पर जाइएगा तो आप देखेंगे कि बाहर कितना ज़्यादा रश है। इतना ज़्यादा रश होता है और ऐसे फील होता है कि जैसे ये कपड़े फ्री में मिल रहे हैं। दुख जब होता है जब किसी चीज़ को आप फुल प्राइस पर बाय करते हैं, कुछ ही दिनों बाद उस पर अगर ऑफ लग जाता है 30% या 20%, थोड़ा सा दिल ख़राब होता है कि हमने इसे फुल कीमत पे बाय किया है और अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे हैं। आर्टिकल है उसके प्राइस तकरीबन 2000 या 3000 कम हो जाते हैं। जिस तरह अभी बकरीद पर हुआ है कि लोगों ने जो है बकरीद की शॉपिंग कर ली थी अपनी, लास्ट डे में तो रश भी ज़्यादा होता है तो इसलिए लोगों ने थोड़ा सा पहले बाय कर लिया था, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले। फ़ौरन ही मदर डे की सेल लग गई और हर जो आर्टिकल है उस पर 30% ऑफ हो गया था। तो ये सेल वाला जो सीन है वो स्कैम ही लगता है, आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। मसाले की अच्छे से बुनाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड किया है ताकि हम इसकी बुनाई दोबारा कर सकें। फिर अभी मसाले में अच्छा सा कलर नहीं आया था और खुशबू भी नहीं आई थी, जैसे मसाला जब अच्छे से भुन जाता है तब आती है। चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे ताकि पानी जो है मसाले के अंदर मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसकी सही से बुनाई कर सकें। इस ब्रांड पर चले जाएं, उन्होंने अपनी ड्रेस की जो प्राइस है वो इतनी हाई रखी भी होती हैं। अराइवल जब होता है और फ़ौरन ही वो 1 महीने या 1.5 महीने बाद ऑफ लगा देते हैं 50%, 40% या 30%। जो लेडीज़ हैं वो ड्रेस की ओरिजिनल प्राइस देखती हैं कि ये ड्रेस पहले 20,000 का था, अब ऑफ के बाद ये हमें 16,000 या 17,000 का मिल रहा है। बड़ी खुशी से उस ड्रेस को ऐड टू कार्ट कर देती हैं और बाय कर लेती हैं। अपने माइंड में वो ये सोच रही होती हैं कि मैंने 3,000 जो है वो बचा लिए हैं, सेविंग कर ली है। हालांकि उस ड्रेस की एक्चुअल प्राइस वही होती है जो सेल के बाद होती है। सारे ब्रांड्स जो हैं वो हमारे साथ स्कैम करते हैं और हमें उनका स्कैम समझ नहीं आता। मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया था, अभी जैसे आपने देखा बिल्कुल थोड़ा सा डाला था,
और चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से चला रहे हैं और भून रहे हैं। मसाला जो हमारा 90% सही भून गया है, बस 10% हमने इसे और भूनना है। मसाला जब अच्छे से भून जाता है तो मसाले के अंदर ऐसे दानेदार हो जाता है ये मसाला, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाता है। मसाले के अंदर से लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। इवन मसाला भुनने की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। बस फ्लेम को यहाँ मैं ऑफ़ कर दूँगी और मसाला हमारा रेडी हो गया है। कढ़ाई के ढक्कन को मैंने रिमूव किया है। तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर ये पाए जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। अगर आप यही पाए कुकर के अंदर बनाती तो 1 घंटे के अंदर आपके पाए बनकर रेडी हो जाते। आपके पाए के मसाले के अंदर वो चिपचिपापन और लेस नहीं आएगी। इसे आप खुले बर्तन के अंदर इसे धीमी आंच पर गलाते हैं। पायों को मैंने खुद घर पर ही भुना था। जैसे ही कुर्बानी हुई थी और पाए उन्होंने अलग कर जैसे घर में अंदर भेजे थे, मैंने चूल्हे के ऊपर पायों को अच्छे से भूनना शुरू कर दिया था। से जैसे उस पर आंच लगती जा रही थी उसके बाल जो है वो जलना शुरू हो गए थे। ज़्यादा टाइम मैंने पाए की एक साइड को रखकर चूल्हे के ऊपर भूना था, जिससे पाए के जो बाल हैं वो जल गए थे। पाए को मैंने चूल्हे के ऊपर से हटा लिया था और दूसरा पाए मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। छुरी की मदद से जली वाली साइड है उधर से मैंने सारे बाल रिमूव कर दिए थे। आप घर पर बड़े आसानी से पायों को भून सकते हैं चूल्हे के ऊपर या अंगीठी के ऊपर। अब बस इनको काटने का मसला होता है, वो आप फ़ौरन ही कसाई से कटवा लें। जब आपके पाए अच्छे से भुन जाएं, सारी जगह से बाल रिमूव हो जाएं, तो आप उसके खुर हटा लें छुरी की मदद से। पाए गरम गरम होते हैं तो खुर जो है उसके आसानी से हट जाते हैं छुरी की मदद से। यानी उसके खुर को हटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और लास्ट में आप उन पायों को जूने से धो लें तो आपके पाए जो हैं बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसे आप कसाई को देकर मीडियम साइज़ की बोटियों में कट करा लें, वो अच्छे से इसकी कटिंग कर देंगे, जॉइंट से ही इसे अलग करेंगे। पाए जो हमारे अच्छे से गल गए हैं उन्हें मैं खुले बर्तन के अंदर निकाल रही हूँ। यानी पायों को हमने यखनी से अलग कर लेना है। पाए खाने का असल मज़ा तभी आता है जब पाए अच्छे से गले हुए हों। यानी पाए इस तरह गले हुए हों कि आपके पाए की जो बोटी है वो इतनी सॉफ्ट हो कि निवाले से आराम से टूट जाए। मुझे तो पाए बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बड़े के पाए तो बहुत हैवी होते हैं। गर्मियों में पाए खाते हुए भी आपने एहतियात करनी है कि बकरे के जो पाए होते हैं वो ना ही इतने ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही हैवी होते हैं। इतने बड़े के पाए हैवी और गर्म होते हैं। कि बोटियों को मैंने अलग खुले बर्तन में निकाल लिया है। जो ये यखनी बची है इसको ही हम शोरबा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे। मैंने एक जग लिया है, उसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर को रख दिया है। इस यखनी को हम छान लेंगे क्योंकि यखनी बनाने के लिए जो हमने साबुत गरम मसाला डाला था वो स्ट्रेनर के ऊपर आ जाएगा और यखनी का जो पानी है वो स्ट्रेन होकर जग के अंदर आ जाएगा। ये जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इवन जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है तो उन्हें जो डॉक्टर्स हैं वो पाए खाने का कहते हैं या पाए की यखनी बनाकर पीने का कहते हैं। अगर किसी के जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाते हैं तब भी डॉक्टर ये कहते हैं कि आप यखनी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कीमा और गोश्त खाएं और पाए की यखनी इस्तेमाल करें। के इस्तेमाल से आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं और रिकवर हो जाते हैं और आपको पेन से भी रिलीफ मिलता है। यखनी को मैंने जग के अंदर स्टेन कर लिया है। अब कढ़ाई के अंदर मैंने मसाला डाला है जो कि हमने पहले भून लिया था। गैस का शेड्यूल जो है वो काफ़ी टफ है, गैस बहुत कम टाइम के लिए आती है, इसीलिए मसाला पहले ही मैंने अलग पैन में भून लिया था ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अगर मैं पहले पाए बॉयल करती और उसके बाद मसाला बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता और इतनी देर में गैस चला जाता। इस पैन के अंदर मैंने मसाले को भूना था, उससे मैंने इसे कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है। उस पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि उस पैन के अंदर मसाला ना लगा रहे और कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। कढ़ाई में डालकर जब मैं भुनाई कर रही हूँ थोड़ा सा पानी डालने के बाद तो मुझे ऑयल हल्का सा कम लग रहा है। हम इसमें अलग से ऑयल नहीं डालेंगे बल्कि जो हमने यखनी रेडी की है जब उन्हें उसे जग में निकाला है तो उसके ऊपर घी ऊपर आ गया था। यखनी वाला घी है वही मैंने इस्तेमाल किया है, इसे मसाले में डाला और उसकी भुनाई कर रही हूँ। अगर हम इसमें अलग से कुकिंग ऑयल डालते और यहाँ यखनी वाला ये ऑयल भी होता तो फिर ये हमारे बहुत ऑयली पाए बनेंगे। पायों को खाने के लिए जब भी हमें उसे गर्म करना पड़ेगा तो पहले हम उसके ऊपर से ऑयल रिमूव करना पड़ेगा हमें। ऑयल ज़्यादा होने की वजह से शोरबे का सही टेस्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप पाए बनाएं तो फिर पाए की यखनी वाला जो ऑयल होगा वही आप यूज़ कीजिएगा। मसाला जो है बहुत अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर यहाँ बॉयल हुए हुए पाए डाल देंगे और पाए डालने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पायों के अंदर मसाले का जो टेस्ट है वो अच्छे से आ जाए। कुछ लोग पाए बनाते हुए ऐसे करते हैं कि जैसे पाए बॉयल हो गए हैं मसाला रेडी होते ही उसमें पाए डाल देते हैं और उसके अंदर फ़ौरन ही यखनी का पानी डाल देते हैं। वो पाए की भुनाई मसाले के अंदर नहीं करते जिससे जो है टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। नहीं पाए अच्छे तो बन जाते हैं लेकिन उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। इसीलिए आपने पाए बनाते हुए इस ट्रिक को फॉलो करना है कि मसाला भूनने के बाद इसके अंदर बॉयल हुए हुए आप पाए डालें और फिर भुनाई करें।
जब सारे मसाले का टेस्ट जो है पायों के अंदर आ जाए, फिर आप इसके अंदर यखनी ऐड करें। पाए डालकर मसाले के अंदर जब आप भुनाई कर रहे होंगे तो आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। अगर हाई फ्लेम के ऊपर आप इसे भुनेंगे तो आपका मसाला नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। बस यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें फॉलो कर कर आप अपने बीफ के पाए बिल्कुल बाज़ार और रेस्टोरेंट वाले जैसे बना सकते हैं। अगर आपने बकरे के पाए बनाने हैं तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। बकरे के पाए भी सेम इसी मेथड से बनेंगे और यही स्पाइसेस यूज़ होंगे। बकरे के पाए ज़रा छोटे होते हैं तो गलने में कम टाइम लेते हैं। जितना हमने शोरबा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे जो हमने स्टेन की भी रखी है। मैंने तो सारी यखनी डाल दी है जो मैंने स्टेन कर कर रखे थे, बिल्कुल भी नहीं बचाई क्योंकि हमें इतना ही शोरबा चाहिए पायों के अंदर। यखनी डालने के बाद हम पायों को अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसे हम पकाएंगे। यखनी डालने के बाद हमने इसमें 2 से 3 बॉयल दिलवाने हैं। इससे पायों का जो शोरबा है वो भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, बड़ा स्टिकी सा बनेगा। नॉर्मल जो है हम घर में जब खाना बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं इसमें 2 से 3 बार हमने खतबदी दिलवानी है। मुझे ये पाए बनाने में तकरीबन 3.5 घंटे लगे हैं क्योंकि 5 बजे गैस आता है और 8:30 बजे तक के लिए आता है। और यखनी डालने के बाद अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे और मैं दुआ कर रही थी कि मेरे पाए जो हैं इसी गैस में कंप्लीट हो जाएं। ये गैस का शेड्यूल है वो थोड़ा टफ है। अगर हमने निहारी या पाई जैसी कोई चीज़ बनानी हो उसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है और बस हमारी ये दुआ होती है कि इस गैस में हमारा जो है ये सालन कंप्लीट हो जाए। गैस सिलेंडर के ऊपर भी खाना बन जाता है लेकिन उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सिलेंडर वाले जो चूल्हे हैं उनकी आँच इतनी ज़्यादा सही से नहीं लगती। खाना बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि गैस के चूल्हे पे तो खाना बनाने का मज़ा ही और है कि गैस के चूल्हे पे जो आंच है वो बिल्कुल सही आ रही होती है और खाना जल्दी बन जाता है। सिलेंडर के चूल्हे के ऊपर तो चाय भी बड़ी मुश्किल से बनती है। ये चाय बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें खतबदी आने में, बॉयल आने में। ढक्कन की मदद से मैंने इसे कवर कर दिया और मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है। ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो गया है और हमारी यहाँ जो है खतबदी अच्छे से आ गई है 2 से 3। और हमारे पायों का जायका भी बहुत अच्छे से आया है, बहुत स्टिकी बने हैं। मैंने यहाँ शोरबे के अंदर नमक टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट रहा है हमारा नमक। मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, इसे हमने अच्छे से स्प्रिंकल करना है। जब भी हम पाए बनाएंगे तो गरम मसाला पाउडर है वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हमारे पाए रेडी हो जाएंगे। जब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाता है और लास्ट में हम गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, उससे हमारे खाने के अंदर गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छे से आती है और गरम मसाले का टेस्ट भी अच्छा आता है। अब चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ जो हमारे पाए का शोरबा बना है वो बड़ा स्टिकी है। जब मैंने नमक चखने के लिए इसमें से शोरबा लिया था, इसका शोरबा थोड़ा सा मेरे हाथ पे लग गया था। ये शोरबा इतना ज़्यादा स्टिकी था कि मेरी जो फिंगर्स हैं वो आपस में चिपकना शुरू हो गई थी। हमारे पाए रेडी हो गए हैं, मैं इसे सर्विंग बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। आपने पाए को बहुत ज़्यादा स्टिकी बनाना है और उसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करना है तो एक दिन आप पायों को बना लें और उसके बाद ठंडा कर कर आप इसे फ्रीज़ कर दें। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट डे गर्म कर कर खाएँ। इससे आपके पाए जो हैं और ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे, पायों का जो टेस्ट है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। यानी जितनी बार पाए गर्म होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा ये थिक होते जाएंगे और टेस्ट भी और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। जब आप इन गरम गरम पायों को तंदूर की रोटी से खाएंगे तो इन पायों को खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर पाए बनाएंगे घर पर तो आपके घर वालों को ये पाए बहुत पसंद आएंगे। इवन वो नेक्स्ट टाइम आपसे डिमांड कर कर पाए बनवाएंगे क्योंकि ये टेस्ट में इतने आला बनेंगे। पायों को मैंने सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसके ऊपर मैं गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैंने फ्रेश धनिए के पत्ते लिए थे, उन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था। फ्रेश धनिए के पत्तों को मैंने बारीक काट लिया था। धनिए के पत्ते मैंने इस पर स्प्रिंकल किए हैं और एक हरी मिर्च जो मैंने लंबाई के रुख काट ली थी वो गार्निशिंग के लिए डाली है। गार्निशिंग के लिए लंबाई के रुख कटी हुई अदरक का मैंने इस्तेमाल किया है। हमारे मज़ेदार से गरम गरम रेस्टोरेंट स्टाइल पाए बनकर रेडी हो गए हैं। हमने यहाँ पाए बनाकर जो रेडी किए हैं वो बिल्कुल टेस्ट में भी और लुक वाइज थिकनेस में भी रेस्टोरेंट वाले पाए जैसे ही हैं। आप इस मज़ेदार से पाए की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।